बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को अलीज़ उमर चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह से वापस अपने रूटीन पे आ रहे हैं। रूटीन पे आने का मतलब ये कि वापस अपने घर आ गए हैं एक लंबे अरसे के बाद। लंबा इसलिए लगा क्योंकि 2 ढाई हफ़्ते थे और बच्चों के साथ जो है ना अच्छा भी बहुत लगा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम लोग गए थे, पूरे 1 साल के बाद। तो ये था कि बच्चे भी उदास थे, मैं भी उदास हुई थी और ये था कि अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत मज़ा आया सबके साथ। अम्मी अब्बू के साथ सब बहनें थी, भाई थे, तो बहुत मज़ा भी आया। लेकिन यही बात है कि बच्चे अपने घर में ही ठीक रहते हैं। वापसी पे मैं उमर से पूछ रही थी कि उमर दादा अब्बू की तरफ जाना है या बाबा जानी की तरफ, तो उसने झट से ही बोला दादा अब्बू की तरफ जाना है, मतलब कि अपने घर जाना है। इन्जॉय भी बहुत किया। अलीज़े जो है ना वो एक्साइटेड नहीं थी वापसी के लिए, उमर था, उमर को अपना घर अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से हम वापस आ गए अपने गाँव और वापस आके बहुत ज़्यादा चेंज महसूस हुआ, क्योंकि जाते वक्त काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी और वापस आए हैं तो माशाल्लाह से हर चीज़ थी। लहसुन लगा हुआ था और जब मैं जा रही थी तब लहसुन नहीं था और वापसी भी लहसुन सिर्फ लगा हुआ नहीं था, माशाल्लाह सही से हरा भरा भी हुआ था। ये देखें ज़बरदस्त हुआ था, मतलब कि उग गया था। इसकी टेंशन होती है कि पता नहीं ये उगेगा या नहीं उगेगा, मेहनत राएगा नहीं जाए, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं पता था। अब रिसेंटली जो पिछला साल था उस टाइम पे मैंने देखा था कि कैसे लगाते हैं। तो पिछले साल मैंने लगता हुआ देखा था कि एक-एक जैसे जो है उसका अलग करके और उसको ज़मीन में सीधा उल्टे कभी देख के और फिर लगाना, और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त वाला काम है। काम सारे मशक्क़त वाले हैं, बस यही बात है कि जितनी मेहनत करो, मेहनत में अज़मत है। तो माशाल्लाह से हरियाली हुई हुई थी। जब मैं जाने लगी थी तो ये सरसब्ज़ जो है ना ये कुछ भी नहीं था, मतलब कि ये चारा लगाया था जानवरों का और उसके बाद ये हरा भरा भी हुआ था माशाल्लाह से। अब ये है कि सोलर की वजह से हमें ये फ़ायदा हासिल हो गया कि जब दिल चाहता है वो मोटर वगैरह चलती रहती है और उससे ये होता है कि हरियाली ज़्यादा नज़र आती है। तो ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इन गर्मियों में ये वाला काम हो गया था। मुश्किल था लेकिन हो गया था, तो उसकी वजह से फिर अब नज़र भी आता है कि ये एक अच्छा काम था। और दूसरी तरफ जो है वो गंदम की जगह उसको किया हुआ था, सेट किया हुआ था, क्योंकि अभी गंदम लगाई तो नहीं थी, लेकिन आगे अगले कुछ दिनों में उसमें गंदम भी लग जानी है, फिर उसको भी इसी तरह पानी का सिलसिला शुरू हो जाना है। और गर्मियों में ये होता है कि पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जगह जो है वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, धूप बहुत तेज़ होती है तो पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि थोड़ा सा पानी की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जगह अगर 1 से 2 दिन पानी लगे तो ये होता है कि हफ़्ता चल जाता है। और पानी पीने का भी यही मसला है कि पानी बहुत कम पीते हैं हम लोग सर्दियों में। मुझ समेत बच्चों को भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्यास नहीं लग रही होती है। वो ड्राइनेस जो होती है ना वो आपको खुद फ़ील हो रही होती है अपने चेहरे पे, अपने बालों में, हर जगह पे। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और हम पानी लगा रहे थे यहाँ पर, जो दरख्त लगाए हुए हैं साथ ही, तो मैं और बिलाल बाहर आए थे तो हमने इसका थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। और ये हमारी जो मेमे है ना, बिलाल का मेमे, ये दोस्त है, तो ये भी हमारे जाने के बाद ही आए हैं। ये मेमे और ये मेमी है कुछ इस तरह का ही है। तो जो है ना बिलाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था इनको देख के, क्योंकि उसको उसके दोस्त मिल गए थे। पहले जो थे वो बड़े हो गए थे, तो अब वो खेलना चाहता था, वो मारते थे इसको, तो बड़ा खुश हुआ। इसको ये दिल चाहता था कि मैं इसको गोद में उठाऊँ और इसके साथ खेलूँ, लेकिन ये था कि ये साथ में ये चाहता था कि मैं भी पास खड़ी रहूँ, तो ये काम थोड़ा मुश्किल था। और ये जो बनाया था बकरियों के लिए रूम, उसमें फ़िलहाल बंद किए हुए थे चूज़े, नन्हे मुन्ने चूज़े, क्योंकि उनको बाहर निकालने का मतलब है कि कौवों को उनका जो है ना वो रास्ता मिल जाता है कि इनको उठा के ले जाते हैं और फिर ये बेचारे चीखते रह जाते हैं। तो ये अच्छा काम किया चाचू ने कि इनको अंदर ही बंद कर देते हैं। सुबह सुबह इनको दाना दुमका वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद ये अंदर ही बंद रहते हैं, खेलते भी हैं, पानी वगैरह भी रखा हुआ है, तो इस तरह ये सेव हैं। और इनकी अटकेलियाँ भी जारी थी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और हमारे जाने के बाद एक और मतलब कि गाय का इजाफा हो गया। ये तो पहले अकेली थी और इसके साथ अब आ गई दूसरी इसकी दोस्त। अब ये है कि ये अकेली नहीं रहेगी, इसको अच्छा लगेगा कि इसके साथ इसकी साथी भी है। पहले हर तरफ सब दो दो होते थे और ये बेचारी अकेली थी। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, अपनी मदर की तरह बिल्कुल अपनी मदर की तरह का इसका कलर है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ये भी इस गाय की है ये, और ये हमारे जाने के बाद ही आई है तकरीबन, हाँ शायद
याद नहीं है मुझे वैसे, लेकिन बाद में नहीं आई है। तो इसको भी साथी मिल गया, अब ये भी इंजॉय किया करेगी, क्योंकि अकेला इंसान भी अकेला होता है, जानवर भी अकेला होता है। वो बोर हो जाती थी, अकेली होती थी, तो उसको भी नहीं अच्छा लगता था, हमें भी नहीं अच्छा लगता था। अब ये कि उसको दोस्त मिल गई और वो इंजॉय किया करेगी। और माशाल्लाह से ये ज्वार हमारी थोड़ी सी दूर जो ज़मीनें हैं उस पे थी और अच्छी हो गई थी, क्योंकि सामने वो जो मैं आपको दिखा रही थी वो बिल्कुल फसल अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम था शायद जगह का या बीज का या बारिश का, कुछ इस तरह का इशू था। और पिछले 1-2 साल से ऐसा ही हो रहा है कि फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं और बारिशों के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फसलें बिल्कुल ही मुरझा जाती हैं। ये हमारे सोलर लगाने की वजह से ये बेनिफिट हुआ है कि इनका चारा अच्छा बन जाता है, वरना तो चारे का भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। पिछले साल के चारा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि ग्रीनरी नहीं थी, और ग्रीनरी के बगैर ये चारा जो है ना वो सही से नहीं खाते जानवर। तो इस तरफ हम बाहर आए तो मुर्गियाँ भी मेरे पीछे पीछे थी, उनको लग रहा था शायद मैं उनको दाना देने के लिए बाहर आई हूँ, तो फिर मैंने ये काम भी कर दिया कि आज जो गई हूँ तो चले दाना ही दे देते हैं इनको, वो खुश हो जाएंगी। तो ये जनाब हमारी मूंगफली तैयार हो गई थी, और मेरे आने के फ़ौरन बाद ही मूंगफली को भी जाना स्टार्ट कर लिया गया। जिस दिन मैं आई उससे अगले दिन ही साथ में मिस्त्री लगाया हुआ था, एक शॉप बन रही थी, और अभी उसका काम चल रहा था कि साथ में मूंगफली वाली फसल भी तैयार हो गई, इसका काम भी स्टार्ट कर दिया। मैं पीछे से बहुत ज़्यादा थक के आई थी, क्योंकि 2 हफ्ते सुकून नहीं कर सके। शादी वाले घरों में कहाँ सुकून हो सकता है, क्योंकि रश रश भी था, शॉपिंग भी थी, आना जाना भी था, तो उसमें हम काफ़ी थक गए थे। लेकिन ये था कि मुझे ये मैं सोच के आ रही थी कि अब घर जाऊँगी तो आराम करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि आराम तो हो ही नहीं सकता घर पे। काम, काम और बस काम। ज़मींदारों के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ज़मींदारों की तरफ ना बस शादी नहीं करनी चाहिए, फँस जाते हैं। लेकिन ये भी शुक्र अल्लाह पाक का लाख-लाख के इतना दिया हुआ है इसने, और बहुत अच्छी हो गई थी माशाल्लाह से मूँगफली। पिछले साल बिल्कुल कम हुई थी, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, और इस दफ़ा थोड़ा बहुत गुज़ारा था बारिश का, तो बेहतर हो गई थी। और ये था कि हम देख-देख के खुश हो जाते हैं कि मूँगफली हुई है, वैसे खाई नहीं जाती। शादी से पहले बड़े शौक से हम मूँगफली खाते थे, लेकिन अब बाद में ये मसला है कि मैं बच्चों को भी नहीं देती हूँ, इस डर से कि कहीं नज़ला ज़ुकाम ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा मसला है लीज़े का, उसको ऐसा नज़ला ज़ुकाम होता है कि पूरी सर्दियाँ उसकी जान नहीं छोड़ता। तो इस डर से उसको भी नहीं देती, और ख़ुद भी मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे मसला है बीपी का, और मूँगफली से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। स्पेशली रात को अगर ले लेना गलती से भी तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये मज़े की चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये क्या है कि इससे चाचू जो है ना वो इसको मूँगफली को फैला रहे थे, मतलब इसलिए फैला रहे थे ताकि उसको अच्छे से धूप लग जाए। धूप ना लगे तो वो ठंडी रहती है, और ठंडी रहने से ये होता है कि वो ख़राब हो जाती है, मतलब इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो उसको अच्छे से धूप लगवानी होती है और खुश करना होता है। लेकिन ये हुआ कि जितने दिन हमारी मूँगफली बाहर रही, उतने दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। धूप निकल रही थी, लेकिन बहुत ऐसे जैसे बादल से होते हैं, लेकिन बादल नहीं थे, फॉग सी थी। बारिश नहीं हो रही नहीं, शायद इस वजह से फॉग सी थी, तो वो सही से ड्राई नहीं हो रही थी। बड़ा लंबा काम हो जाता है ये, और जब इस तरह मूँगफली को खुश करने के लिए बाहर डालें और बारिश हो जाए ना, तो बड़ा ही काम बढ़ता है आप लोगों का, क्योंकि उसको फिर अंदर करना पड़ता है, फिर बाहर करना पड़ता है, और इसमें डस्ट इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ही भरी हुई डस्ट होती है, जिसकी वजह से फ्लू हो जाता है, खांसी हो जाती है। ये एक्सपीरियंसेस मुझे अब बाद में हुए, पहले नहीं पता था, अब आइडिया हो गया जब ये इस काम को मैं करते हुए देखती हूँ तो। और मेरे जाने के बाद एक बहुत ही गलत काम हो गया, और वो ये हो गया कि चमेली और गुलाब का जो फूल था उसको चाचू ने सिरे से ही काट दिया, ये कहकर कि ये दोबारा से उगाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये दोबारा से उगा। इतना हरा भरा ये दोनों, यही दोनों तो जान थे हमारे लॉन के, लेकिन बस फिर चाचू ने ये कर दिया। उनको शायद अच्छा लग रहा था कि इसको हटाएंगे तो वो दोबारा से हो जाएगा, लेकिन ऐसा पता नहीं अब होता है या नहीं। अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि ये गुलाब और चमेली सी की खुशबू ही बहुत खूबसूरत होती थी। तो ये इस तरफ जो ये जगह है ये अब तैयार कर रहे हैं प्याज के लिए। पहले यहाँ पर सब्ज़ी लगानी थी, लेकिन अब सब्ज़ी नहीं लगानी, क्योंकि सब्ज़ी सारी बाहर लगा दी, और वो थोड़ी सी उग जाएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर चाचू का कहना है कि प्याज लगाएंगे, क्योंकि अंदर अगर सब्ज़ी होती है तो मुर्गियाँ जो है ना वो नहीं छोड़ती। तो मुर्गियाँ मुर्गियाँ अच्छी भी हैं, और मुर्गियाँ तंग भी बहुत करती हैं। तो इस तरह मैंने थोड़ी सी मूँगफली को छील कर उसके अंदर से दाने वगैरह निकाल के, और इस तरह से उसको 1-2 दिन ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसको इस तरह से हल्की आंच पे फ्राई किया, ताकि जो है ना वो अच्छे से भुन जाए। अलीज़ा को शौक़ होता है, तो मैंने कहा कि उसके लिए थोड़ी बहुत फ्राई कर लेनी चाहिए, और फिर बोरियों में इस तरह पैक कर दिया, क्योंकि मूँगफली जो है वो ड्राई हो गई थी और अब उसके जाने का वक्त था। और कुछ थोड़ी बहुत घर पे रखवाई थी, क्योंकि हमने कहा एहतियातन पड़ी रहे, हो सकता है कि किसी का दिल चाहे तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। वैसे खाने वाली बात नहीं होती, क्योंकि बस वही बात है कि नज़ला ज़ुकाम नहीं जान छोड़ता, तो हो तो फिर अच्छा लगता है कि चलें बस कुछ तो रखी है ना। घर की चीज़ हो तो आपको मुयस्सर नहीं होती, ये लिखी हुई बात है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बताइएगा।